कितना भाग्यशाली हूँ। आज भगवान के उन कमल रूपी चरणों में दर्शन करूंगा। उनके अभिनय गौतम मुखी नारी अहिल्या को पार कर दिया है। इन्होंने बड़े बड़े पारखी जीवों का उद्धार कर दिया है। अरे भाई, तुम कौन हो जो निडर होकर रामाजल में घुस रहे हो? भाई, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। जन्म से राक्षस हूँ। आप यहीं पर ठहरिए, मैं महाराज के पास होके आता हूँ। ठीक है भाई। महाराज, यह गुप्तचर है जो लंका से हमारा भेद लेने आया है। नहीं महाराज, मैं रावण का भाई अवश्य हूँ, किंतु कोई भेद लेने नहीं आया हूँ, बल्कि भगवान की शरण में आया हूँ। कृपा करके प्रभु को यह समाचार सुना दीजिए। यदि वे मुझे आश्रम देना चाहेंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा, अन्यथा यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जैसी आज्ञा। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। महाराज, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। वह आपकी शरण में आना चाहता है। क्या? रावण का भाई विभीषण? हाँ महाराज। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज,
सुना है कि रावण के इस भाई को विभीषण ने उचित अनुचित बताया था, जिसके कारण रावण ने क्रोध में होकर उसे घर से निकाल दिया था। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है या उस पर विश्वास करना बेकार है? मैं तुम सबकी सहमति चाहता हूँ। मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। जामवंत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें पहले ही उस विषय में सोच लेना चाहिए। मेरा अपना मत है कि हनुमान जी भी इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। हाँ हनुमान जी, कहिए आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास योग्य है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु प्रभु इतना अवश्य कहूंगा कि रावण के दरबार में अगर विभीषण जी न होते तो मैं इस वक्त आपके सम्मुख न होता प्रभु। मैं भी यह भली प्रकार जानता हूँ कि विभीषण रावण का सहोदर भाई है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार से तो उनका मन पवित्र है, साथ ही शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को आदर सहित यहाँ ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान प्रणाम। आयुष्मान, कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? घर में सब सभी प्रकार से ठीक तो है? भगवान, मेरी कुशलता तो आप ही संभाल सकते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी शरण में आया हूँ। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वे मेरी एक ना माना और अंत में मुझे कायर ही समझता है और मुझे लात मारकर लंका से निकाल देता है। अब आप ही मुझे अपनी शरण में लीजिए। प्रिय सखा, धैर्य धरो। जो मनुष्य चराचर का बैरी हो,
और वह भी यदि मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे भी शरण में ले लूंगा। मैं जल को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूँ, लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। अब आप विश्राम कीजिए। भगवान, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, हमारी तो सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा है चाहिए। मेरे विचार से युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि यही राजनीति कहती है। निसंदेह महाराज, राजनीति का नियम तो यही कहता है कि किंतु रावण इन नियमों का कभी पालन नहीं करता। कुछ भी हो, हमें अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूँ। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो फिर आप शीघ्र ही लंका के लिए प्रस्थान कीजिए और रावण को भली प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। जय श्री राम। महाराजा लंकेश पधार रहे हैं। राम भूमि स्वर्ग को पाताल कर सकता हूं मैं, लोक और परलोक को पामाल कर सकता हूं मैं। अगर चाहूं तो भूमंडल पलटकर छोड़ दूं, मार कर ठोक कर वहां पर्वत का सीना तोड़ दूं। दादी, जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज, जय शंकर की, जय शंकर की। मंत्री जी, नास्तिका को पेश किया जाए। क्या महाराज?